कहते हैं कुछ कहानियां स्याही से नहीं बल्कि रूह पर लिखी जाती हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। गौरव राठौड़ और उसके दोस्तों की एक ऐसा सफर जो मजाक में शुरू हुआ, पर उसका अंत एक ऐसी डरावनी हकीकत पर हुआ जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। साल था 2023। कुछ दोस्त अपने एक दोस्त गौरव के लिए एक ट्रिप प्लान करते हैं, जयपुर की। गौरव का दिल टूटा था और दोस्तों का बस एक ही इरादा था कि कैसे भी उसका मन बहलाया जाए, उसे उस दर्द से बाहर निकाला जाए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो ये नहीं जानते थे कि ये सफ़र गौरव के टूटे दिल पर मरहम तो क्या लगाता, बल्कि उनकी अपनी जिंदगियों पर एक ऐसा जख्म देने वाला था जो कभी भरेगा ही नहीं। तो शुरुआत तो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी किसी भी दोस्तों की ट्रिप की होती है। जयपुर की गलियां, पुराने किले, घूमना फिरना, खूब हंसी मजाक, सब कुछ परफेक्ट था। पर कुछ दिनों बाद वो जो एक हल्का फुल्का एडवेंचर का कीड़ा था ना, वो एक जुनून बन गया, एक जिद। और बस उसी जिद ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई दरवाजा ही नहीं था। शराब का नशा और उस नशे में चढ़ी हुई एक अजीब सी दिलेरी। बस एक आम सी पार्टी का प्लान पता नहीं कब एक खतरनाक जिद में बदल गया। जिद ये थी कि पार्टी होगी तो किसी भूतिया जगह पर ही होगी। सोचिए, सिर्फ एक मजाक, एक छोटा सा मजाक जो उनकी बर्बादी की कहानी लिखने वाला था। ऐसा नहीं था कि सब राजी थे। ग्रुप में कुछ दोस्तों ने मना भी किया, समझाया भी, लेकिन जब ज्यादातर लोगों के सर पर कुछ तूफानी करने का फितूर सवार हो तो कौन किसकी सुनता है। उन्होंने एक लोकल होटल वाले से पूछ लिया, बस वही एक सवाल, और उसी एक सवाल के साथ उनकी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसका अंजाम सिर्फ खौफनाक था। उस होटल वाले ने उन्हें एक वीरान हवेली के बारे में बताया और साथ में चेतावनी भी दी कि वहां मत जाना। पर नशे और जवानी के जोश में चेतावनी कौन सुनता है। वो उसे हवा में उड़ाकर सीधा उस 2 मंजिला वीरान हवेली के सामने जाकर खड़े हो गए। एक पल के लिए उस जगह का सन्नाटा, वो अंधेरा उन्हें शायद रोक भी लेता, लेकिन तभी पास से गुजरते एक आदमी ने कह दिया, अरे कुछ नहीं होता, सब बकवास है। और बस उनके अहंकार को जैसे पंख लग गए और वो उस खामोश अंधेरी हवेली के दरवाजे को धकेल कर अंदर चले गए। अंदर घंटों तक पार्टी चलती रही। शराब, तेज म्यूजिक, दोस्तों के कहे, सब कुछ इतना नॉर्मल था कि उन्हें यकीन हो गया कि भूत की बातें सब मन का वहम है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो जिसे खामोशी समझ रहे थे वो असल में किसी के इंतजार की खामोशी थी। असली खौफ, उस रात का असली खेल तो उनके होटल लौटने के बाद शुरू होना था। सब अपने अपने कमरों में थे। सरफराज बाथरूम गया और जैसे ही शीशे में देखा, उसका दिल एक पल को जैसे रुक गया। शीशे में उसका अक्स जम गया था और उसके अक्स के ठीक पीछे एक परछाई खड़ी थी। उसने पलकें झपकाई, सब नॉर्मल था। उसने सोचा शायद नशे का असर है और सोने चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके दोस्त गौरव की नींद खुली। सरफराज नींद में बड़बड़ा रहा था, कांपती हुई आवाज में, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। गौरव कुछ समझ पाता इससे पहले ही सरफराज झटके से उठकर बैठ गया। आंखें खुली पर वो जैसे कहीं और देख रहा था। एक दीवार को घूरते हुए उसके मुंह से धारा प्रवास संस्कृत के श्लोक निकलने लगे। सरफराज एक मुस्लिम लड़का जिसे संस्कृत का एक अक्षर नहीं आता था। और ठीक उसी वक्त दूसरे कमरे में उनका दोस्त ऋषि दहशत में चीख रहा था। उसे अपने सामने कोई दिख रहा था, एक साया जो कमरे में किसी और को नजर नहीं आ रहा था, और वो साया उसे अपनी तरफ खींच रहा था। सब भागे भागे ऋषि के कमरे में पहुंचे और फिर जो हुआ उसने सबकी रूह कंपा दी। सरफराज और ऋषि दोनों के मुंह से एक साथ एक ही आवाज निकली, एक औरत की भारी भयानक आवाज जो उनकी तो हो ही नहीं सकती थी। और उस आवाज ने कहा, मैं इन दोनों को लेकर जाऊंगी। इतना कहना था कि कमरे की लाइटें पागल हो गईं, कभी जलती कभी बुझती। होटल के कमरे का भारी दरवाजा अपने आप जोर जोर से पटकने लगा। एक दोस्त ने घबराहट में अपने फोन का कैमरा ऑन किया। स्क्रीन काली पड़ गई। उस खौफ के अंधेरे में किसी ने हिम्मत करके फोन पर हनुमान चालीसा चला दी। बस वही एक आवाज थी जिसने उस वहशत को थोड़ी देर के लिए थाम लिया। वो पूरी रात वो सारे दोस्त एक दूसरे से चिपक कर
कांपते हुए बस सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह हुई, वो भागे भागे एक मंदिर गए। पुजारी ने दोनों लड़कों के हाथ में एक रक्षा सूत्र, एक तावीज बांधा। उन्हें लगा चलो, जो भी था टल गया, बुरा साया अब दूर हो चुका है। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मुसीबत अभी टली नहीं थी और उन्होंने एक और गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसने उस साये के लिए वापसी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। वो सब अपने अपने घर लौट आए। सरफराज के घरवालों ने उसके हाथ में मंदिर का वो धागा देखा और उसे उतरवा दिया। कुछ दिन सब ठीक रहा। सरफराज को बिल्कुल नॉर्मल देखकर ऋषि को भी लगा कि अब सब ठीक है और उसने भी अपना तावीज उतारकर फेंक दिया। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली थी। और फिर वो खौफ लौटा, लेकिन इस बार और भी ज्यादा भयानक रूप लेकर। एक रात ठीक एक ही समय पर सरफराज और ऋषि दोनों अपने अपने घरों की छतों पर पाए गए। वो पागलों की तरह नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल पथराई हुई थीं और उनके जिस्म किसी अजीब अनजाही धुन पर झूम रहे थे। सरफराज अपनी माँ के कपड़ों में था। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। परिवारों को जयपुर की उस मनहूस रात का सच पता चल गया। दहशत और लाचारी में दोनों परिवारों ने मदद के लिए दो अलग अलग रास्ते चुने। ऋषि का परिवार उसे अयोध्या के पास किसी पहुंचे हुए बाबा के पास ले गया और सरफराज का परिवार एक मौलवी के पास, जिन्होंने उन्हें अजमेर जाने की सलाह दी। ऋषि का परिवार जब अयोध्या पहुंचा तो उस बाबा ने लड़के को देखते ही सब कुछ बता दिया। उन्होंने उस हवेली के पीछे दफन एक ऐसे काले और दर्दनाक राज से पर्दा उठाया जिससे वो लड़के अनजाने में टकरा गए थे। और उस राज को सुनकर ऋषि के परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने खुद बताया कि लड़कों ने उस हवेली में एक खास जगह पर पेशाब करके उसे अपवित्र किया है। एक छोटी सी मगर घिनौनी हरकत जिसने वहां दफन दो बेचैन आत्माओं को जगा दिया था। बाबा ने बताया कि जिस जमीन पे वो हवेली खड़ी है, वहां सालों पहले एक प्रेमी जोड़े को बड़ी बेरहमी से मारकर दफना दिया गया था। एक ट्रांसजेंडर महिला और एक ब्राह्मण परिवार का लड़का, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन जमाने ने, उनके परिवारों ने उन्हें एक नहीं होने दिया और अब उनकी वही दो अतृप्त आत्माएं उन दोनों लड़कों से चिपक गई थीं। बाबा ने साफ कह दिया कि उन दो शक्तिशाली और नाराज आत्माओं के चंगुल से ऋषि को छुड़ाना आसान नहीं होगा। इसके बाद एक बहुत मुश्किल और लंबा अनुष्ठान शुरू हुआ। मंत्रों का जाप, पवित्र हवन का धुआं, अनगिनत रीति रिवाज जो कई दिनों तक बिना रुके चलने वाले थे। तो एक तरफ ऋषि के बचने की एक उम्मीद की किरण जगी थी, लेकिन दूसरी तरफ सरफराज की किस्मत एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर पहुंच चुकी थी जहां से कोई वापसी नहीं थी। उस आत्मा ने जो कहा था वो अब सच होने जा रहा था। अजमेर में हुए अनुष्ठानों से सरफराज को बस कुछ वक्त का आराम मिला। घर लौटते ही कुछ दिनों बाद वो फिर से वही संस्कृत के मंत्र दोहराने लगा। घबराए हुए घरवाले उसे दोबारा अजमेर ले जाने के लिए तैयार हुए। वो उसे जबरदस्ती खींचकर कार में बिठा रहे थे और तभी सरफराज के मुंह से वो आखिरी रूह कंपा देने वाले शब्द निकले। वो सरफराज की आवाज नहीं थी, उसी औरत की भयानक अप्राकृतिक आवाज थी। और उसने कहा, इस बार ये नहीं बचेगा, मैं दो को लेकर जाऊंगी। अजमेर के रास्ते में उनकी कार अचानक बेकाबू हो गई और सामने से आ रहे एक ट्रक से सीधी जा टकराई। एक भयानक एक्सीडेंट जिसमें सरफराज और उसके साथ बैठे उसके भाई साहिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कार में बैठे परिवार के बाकी लोगों को सिर्फ मामूली चोटें आईं। उस आत्मा ने अपना वादा पूरा कर लिया था, वो दो को लेकर जा चुकी थी। ऋषि वो तो धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन दोस्तों का वो ग्रुप हमेशा के लिए बिखर गया। वो एक रोमांच खोजने निकले थे, लेकिन उन्हें कीमत में मिला सिर्फ पछतावा और एक ऐसा खौफ जो शायद जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कहानी बस एक दुखद याद है कि कुछ जगहों की खामोशी का कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उस खामोशी को तोड़ने की कीमत कभी कभी बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। उम्मीद है ये वृत्तांत आपके दिल तक पहुंचा होगा। अगर हाँ, तो इसे औरों तक भी पहुंचाएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।